दोस्तों कमेंट के माध्यम से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि सर, जमीन नापते समय यदि लड़ाई झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, हाफ मर्डर हो जाए, तो वैसे कंडीशन में क्या करें, क्या करना चाहिए? ये सवाल बार बार आ रहा था। मैं इस पर वीडियो बनाने से छिप रहा था, लेकिन कमेंट ही इतना आ गया कि अब हमें सामने आना पड़ गया, मजबूर होना पड़ गया। ठीक है, तो खैर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होना आम बात हो गई है। और हो सकता है कि आपके घर में या आपके आस पड़ोस में या फिर आपके क्षेत्र में जरूर हुआ होगा। ठीक है, और शायद हो सकता है आप देखे होंगे नंगी आंखों से। चलिए खैर, तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं एकदम बारीकी के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अमीन का कोर्स करवाते हैं, लैंड सर्वेयर का, जमीन नापने का। अगर आपको जमीन नापने के लिए सीखना है, एक लैंड सर्वेयर बनना है, तो आप हमारे यहाँ कोर्स कर सकते हैं। आप कोर्स करेंगे कहाँ? मेरा एक जीनियस मेकर नाम का एप्लीकेशन है, उसको प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। वहाँ पर कोर्स अभी 3 महीना वाला चल रहा है। तो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम उसमें ऑफर भी दिए हुए हैं। ठीक है, जा करके उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। 3800 का कोर्स मात्र आपको 3500 रुपये मिल रहा है। ठीक है, यानी 300 रुपये का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दी जाती है। ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस होता है, साथ में जो है ऑफलाइन प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पर सामने प्रैक्टिकल करवाते हैं, और साथ में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी आपको दी जाती है। तो अगर करना है कोर्स को तो कर सकते हैं। चलिए खैर, बाकी बात, अधिक जानकारी के लिए आप 7779980708 पर कॉल भी कर सकते हैं। खैर, तो दोस्तों आज के मुद्दा के ऊपर आते हैं। मान के चलिए कि आप एक अमीन है। ठीक है, कोई अमीन है, वो जमीन नापने के लिए गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर अमीन लोग होंगे। ठीक है, अमीन लोग वीडियो देख रहे होंगे। तो मान के चलिए आप एक अमीन हैं और इस जमीन को नापने के लिए गए हैं। यहाँ पर 2-3 पक्ष मौजूद है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 तरह का कंडीशन हो सकता है, या हो सकता है कि आपको नापी करने के लिए बुलाया गया, लेकिन आपके गए बगैर वहां पर लड़ाई हो गया। ठीक है, मारपीट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, आप मर्डर जो भी हुआ। ठीक है, आप वहां गए भी नहीं और हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कि आप वहां गए, नापी करते करते समय जो है लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, बहुत बड़ा घटना हो गया। या हो सकता है कि आप नापी करके आए, उसके बाद घटना हुई हो। जिस तरह से भी घटना हुआ है, वहां पर घटना हो गया है, और वो घटना संगीन घटना है। मारपीट, मर्डर, हाफ मर्डर, ये सब बलात्कार, छेड़खानी, चोरी, डकैती, लूटपाट, ये सारी चीजें संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक चीज आपको नोट करना चाहिए। देखिए, अपराध जो है ना, 2 तरह के होते हैं। ठीक है, ऑफेंस जो है 2 तरह के होता है। पहला होता है संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। दूसरा होता है असंज्ञेय, असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। देखिए, अगर मारपीट हो जाता है, लूटपाट होता है, चोरी होता है, बलात्कार होता है, यानी जिसमें पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, अगर ऐसा आपको आभास होता है, तो वैसे कंडीशन में उसको हम लोग संज्ञेय अपराध कहते हैं। ठीक है, अब असंज्ञेय अपराध क्या हुआ? जैसे कि मान के चलिए आप किसी को पैसा दिए, वो लौटा नहीं रहा है, चेक बाउंस वाला केस हो गया। आप ऐसा जमीन खरीद लिए हैं कि वो जमीन को किसी और ने पहले से खरीद रखा था। तो इस तरह के जो फाइनेंशियल रिलेटेड विशेष रूप से जो मामले होते हैं, छोटे मोटे मामले, जिसमें किसी को शारीरिक रूप से जो है चोट नहीं पहुंचा हो, ठीक है, किसी को ये नहीं हुआ हो, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में वैसे अपराध को हम लोग असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें जो है पुलिस आपको गिरफ्तार तभी करती है जब कोर्ट से आदेश प्राप्त होता है। और संज्ञेय अपराध में क्या है कि अगर ऐसा घटना घटित हुआ है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कभी भी कर सकती है। ठीक है, इसमें कई कंडीशन है, वो सब बाद में समझिएगा। चलिए खैर, तो आप इतना तो जान गए कि भाई संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर है। तो यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होता है, ठीक है, धारदार हथियार से हो या फिर गोली बंदूक से हो या फिर जो कुछ भी है, ठीक है, लाठी डंडा हो, तो वो सब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में ही आ गया, क्योंकि भाई वहां पर खून खराबा हो गया है, क्लियर सी बात है। तो देखिए, मान के चलिए भाई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वहां पर 2 तरह की चीजें हो सकती है। या तो एक सिंपली हाथापाई हुआ, ठीक है भाई, 2 पक्षों के बीच जो है हाथापाई हुआ, या हो सकता है कि भाई इतना तक जो है मामला चला गया वहां पर लड़ाई झगड़ा में कि किसी का मर्डर हो गया या हाफ मर्डर हो गया, कई लोग बेहोश पड़े हुए, गिरे हुए हैं, तो ये सब मामला हो सकता है। क्लियर। सबसे पहली बात कि जो अमीन नापने के लिए गया है, अगर नापने वक्त अगर लड़ाई होता है 2 पक्षों के बीच,
तो वहाँ कंडीशन के आधार पर अगर आपको लगता है कि इस झगड़ा को हम रोक सकते हैं तो आप रोकने का प्रयास कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार जो है अमीन रोकने के चक्कर में मार भी खा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही जगह पर आप कदम उठाइए अगर आप एक अमीन है तो, जहां पर मामला को सिमटाया जा सके, लोग समझदार हों, समझने योग्य हों। अब ना समझदार लोग के पास आप जाइएगा तो जैसे होता है ना, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो फिर आपको भी उसको तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको भी लगेगा, इस बात को ध्यान में और ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे समय के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, तो अगर आपको लगता है कि हैंडल हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो भैया लड़ ही जाएगा, आप देखते रह जाएंगे, आप एक गवाह बन जाएंगे, ठीक है, कि किसका गलती था नहीं था, कौन आगे हाथ चलाया था नहीं चलाया था। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए खैर, अब यहाँ पर जो है दोस्तों, अब यहाँ पर तो भाई अमीन का यहाँ पर कोई काम है नहीं, ठीक है, वो अगर बचा सका तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है लड़ाई झगड़ा हो गया। अब यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच, जिसके बीच में ये हुआ है पूरा, ठीक है, वो दोनों पक्षों पर डिपेंड करता है कि उन लोग करना क्या चाहते हैं। अगर सिंपली हाथापाई हुआ है तो फिर अगर दोनों पक्षों में माना मंजूरी हो जाता है, दोनों अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो मामला वहीं पर रफा दफा हो जाता है, ठीक है, कहीं पर भी मामला जाता नहीं है, ठीक है। अगर सिंपली हाथापाई होती है, बोला गाली गलौज ये सब फलना चिलना होता है तो फिर अगर मामला को दबाना है तो दब जाएगा, या फिर इस मामला को भी अगर आप थाना तक ले जाना चाहेंगे तो ये भी मामला थाना तक चला जाएगा, ऐसा कुछ बात है नहीं, ठीक है। भाई आप थाना जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए, पुलिस का काम है उसको रजिस्टर करना, एफआईआर करवा लेना, ठीक है। साथ में दोस्तों अगर घटना बड़ी घटना घट गई है तो वैसे कंडीशन में तो है आपको कानून का सहारा लेना ही होगा, क्योंकि भाई घटना घट गई, किसी आदमी का मर्डर हो गया या फिर हाफ मर्डर हुआ, जिस तरह से भी हुआ है, तो वैसे कंडीशन में आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। नहीं लेंगे तो आप जाएंगे कहाँ। आज हो सकता है आपको इस तरह से कर दिया, कल होकर के और कर दे, अगर आप कानूनी सहारा नहीं लीजिएगा तो ऐसा भी होता है। तो अगर मान के चलिए कि दो आपस में लोग अगर ये काम करते हैं और अगर माना मंजूरी हो जाता है तो ऐसे मामला में भी कई बार जो है वहां पर सुलह हो जाता है, कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मामला नहीं सुलझता है तो वैसे कंडीशन में भाई जो पक्ष पीड़ित है, यानी जो मार खाया है ज्यादा, वो क्या करेगा, थाना जाएगा सिंपली, ठीक है, कहाँ जाएगा, थाना जाएगा। चलिए अब इस चीज को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। दो पक्षों के बीच लड़ाई हो गया, मान के चलिए ए और यहाँ पर बी दोनों पक्ष हैं और दोनों के बीच में एकदम पूरा युद्ध हो गया, महायुद्ध, ठीक है, खून खराबा हो गया। चलिए, और इसमें जो है ये बी जो है ना, ये बहुत मार खा गया, ठीक है। तो ये तो सोचेगा कि भाई ये थाना में मामला ना जाए, ये तो यहीं पर सिमट जाए जहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी तरह से पंचायत वगैरह बैठा करके खत्म हो जाए। बी तो भाई चूंकि उसको बहुत नुकसान हुआ है तो वैसे कंडीशन में वो अगर उसको दिमाग काम ठीक किया नहीं किया जो भी है, ठीक है, किसी तरह से वो कहाँ पहुंच जाएगा, थाना पहुंच जाएगा, ठीक है, थाना पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई नहीं बचाने वाला है तो आपको कानून बचाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पर ये थाना है, पुलिस स्टेशन है, ठीक है, तो पुलिस स्टेशन पहुंच गया, आवेदन दिया। अब आवेदन देते वक्त अब देखिए यहाँ दो पक्षों के बीच अगर आपस में हुआ है तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर खून खराबा हुआ है तो सिमट जाए मामला तो ठीक है, नहीं सिमटता है तो उसको तो आएगा, अब पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और भाई देखिए दो बीच के अगर बीच में लड़ाई हुआ है तो कहीं ना कहीं वो पुरानी संघर्ष था, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा एक घाव था, ठीक है, वो फूटा है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, ऐसा नहीं कि अचानक ये हो जाएगा, ठीक है, कुछ समय अनुसार जो है बहुत सारी चीजें होती है और लास्ट में जो है इस घटना का अंजाम दे दिया जाता है। चलिए खैर, तो यहाँ बी पक्ष वाला जो है पहुंच गया थाना, क्लियर। थाना पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, आवेदन देगा। अब आवेदन में सारी चीजें लिखेगा, अब जिस तरह से ए को फंसाना है पूरा प्रयास करेगा कि भाई ये आदमी जो है हमको घर में घुस के मारा से, लाठी डंडा से, हथियार से, बंदूक रिवाल्वर, ठीक है, चढ़ा बढ़ा करके एफआईआर लिखवा देगा, ठीक है। जितना भाई अच्छा से आप एफआईआर लिखेंगे उतना सारा धारा यानी सेक्शन लगेंगे और उतना वही आदमी जो है परेशान होगा। अब मान के चलिए आप ऐसा आवेदन दे दिए हैं, ये जो बी है ऐसा सिंपल आवेदन दे दिया है कि उसमें ज़्यादा सेक्शन भी लग नहीं रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उतना वो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब होता है एक घटना लेकिन तीन चार घटना का रूप दे दिया जाता है, ठीक है, कि भाई मान के चलिए मारपीट हुआ उसमें धमकी का भी सेक्शन लग गया 506, ठीक है, या फिर अगर आप धारदार हथियार या फिर ये गोली रिवाल्वर का प्रयोग नहीं किए हैं 324 लगवा दिया गया कह करके, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हुआ है मामला, संगीन मामला हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है, खून खराबा हुआ है, वैसे कंडीशन में पुलिस जो है रजिस्टर आप जो भी लिख के देंगे ना, वो थाना का काम है रजिस्टर कर लेना, ठीक है, वो रजिस्टर कर लेगी आप जिस तरह से एप्लीकेशन लिखेंगे, क्लियर।
ये काम हुआ, रजिस्टर हुआ, उसके बाद में हाँ देखिए, अब थाना में जब ये आवेदन पहुंचता है ना, तो कई बार जो है थाना इसको दबा करके रखता है। उन लोग सोचता है ना कि ए से कुछ पैसा झटक करके मामला को वहीं पर रफा दफा कर देंगे, सुलहनामा थाना में ही कर देंगे, ठीक है। तो ए को बुलाया जाता है, क्लियर। बी तो भाई तो पहुंच ही गया है, ए को भी बुलाया जाता है, और अगर मामला यहीं पर सुलझने योग्य होगा, ठीक है, तो एक बॉन्ड लिखा जाएगा और मामला सुलझ जाएगा। लेकिन अगर बी चाहता है कि नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, किसी तरह से इसको सजा दिलाना ही है, तो फिर वो मामला रजिस्टर हो जाएगा। अगर मामला अगर रजिस्टर हो गया, एफआईआर हो गया, ठीक है, यानी एफआईआर नंबर एक तरह से मिल जाता है, तो समझिए कि वो जो एफआईआर है वो कोर्ट में चला गया। अब जो भी होगा कोर्ट में होगा। अब थाना वाला को कोई काम नहीं है, वो चार्जशीट वगैरह दाखिल करने का ये करेगी, पूरा अपना प्रक्रिया जो है, अंतिम रिपोर्ट कोर्ट को देगी। अब जो भी होगा कोर्ट में मामला चलेगा, ठीक है। सजा है, फजा है, जेल जाना, सब कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। बाकी बात, अगर ज़्यादा ये मामला खतरनाक है तो फिर ए को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कई बार आवेदन जैसे ही बी जो है यहाँ पर देने के लिए पहुंचेगा, तो ए फरार रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मामला रजिस्टर हो गया है, तो पुलिस जो है पूरा चाहेगी कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है, नोट किया है, देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी एकदम एक्सपीरियंस चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। ये हम अपने से नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंस अमीन हैं हमारे पास, साथ में हम भी खुद जमीन नापी करते हैं, तो हमको पता है कि क्या होता है, क्लियर। तो इस तरह से जो है ये फरार रहेगा, तो फिर जो है पुलिस जो है पकड़ने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध है, कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के, ठीक है। और आपको कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत है, भारत में आपको पता है कि प्रशासनिक व्यवस्था कितना भ्रष्ट है, ये आप जानते हैं भली भांति। लगभग 99% भ्रष्ट पुलिस स्टेशन है। वहाँ के थाना प्रभारी हो या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, सब भ्रष्ट हैं, सब पैसा के ऊपर है, ठीक है। बेचारा ये कितनों ये पीड़ित पक्ष का है, ठीक है, यहाँ पर पहुंचा है, आवेदन दिया है, एफआईआर हो गया है, ठीक है। लेकिन अब ए से क्या करेगा, इन लोग पैसा धीरे धीरे खींच करके इसको देखते हुए जो है गिरफ्तार नहीं करेगा, जबकि पुलिस का बनता है कि उसको गिरफ्तार करे, ठीक है। जो वो किया है उसका परिणाम वो भुगते। लेकिन पुलिस नहीं, उससे पैसा ले लेकर के जो है उसको गिरफ्तार नहीं करेगी, कुछ समय देगी, ये है वो है करके खूब टलावा देगी, और बी जो है बार बार दौड़ते रहेगा, परेशान रहते रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो आजकल घटित हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो है पीड़ित पक्ष कौन है, बी है, बी को मार पड़ा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि बी वाला तो केस किया ए के ऊपर, अब होता क्या है, एक अभी चला है काउंटर केस। काउंटर केस का नाम आप सुने होंगे, काउंटर केस। यानी देखिए ए भी जो है ये आवेदन दे देगा पुलिस के पास, ए भी जो है एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराएगा, और पैसा वगैरह दे करके किसी तरह से ये पुलिस में मामला दर्ज करा देगा। ए जो है बी के ऊपर कराएगा, और बी जो है बी तो भाई वो तो उसके पास खून खराबा हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है, वो तो करबे करेगा, लेकिन ये पैसा दे करके ये भी रजिस्टर। अब इसको हम बोलते हैं काउंटर केस, यानी दोनों पक्षों के द्वारा केस किया गया। अब ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या बताऊं, बहुत जगह मैंने देखा है कि भाई लास्ट में बी को इतना दौड़ना पड़ता है, इतना परेशान होना पड़ता है कि लास्ट में केस को कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है, ठीक है, सुलहनामा करना पड़ जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है। क्योंकि जब तक भाई हो सकता है थोड़ा बहुत इसको भी चोट चपाट लगा होगा, ठीक है, जा करके फॉल्स डॉक्टरी रिपोर्ट बनवा ले, ये बनवा ले, फलना बनवा ले, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपके पास चलिए है भी डॉक्टरी रिपोर्ट है, उससे क्या मतलब है, ये भी बना देगा, तो इस तरह से आप भी फंसेंगे, क्योंकि काउंटर केस है। और काउंटर केस में जो है ये दोनों पक्ष, एक तरह से दोनों पक्षों पर आरोप लगा है। अब जब कोर्ट में आरोप सिद्ध होगा तो देखा जाएगा, लेकिन फिर भी भाई दौड़ना कूदना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये पुलिस सबसे बड़ा निकम्मा अभी काम कर रही है पुलिस की, वो काउंटर केस कर ले रही है, यानी जो पीड़ित पक्ष है उसका भी यहाँ पर एफआईआर करवा दी, ठीक है। और जो यहाँ पर ये जो है इसको जिन्होंने कारनामा किया है उसका भी एफआईआर यहाँ पर पुलिस दर्ज कर लेती है, और दोनों से पैसा खूब खींचती है, जितना संभव हो सके, जब तक इन लोग पूरा बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। अगर इन लोग पहले ही सुलह कर लेते हैं तो ठीक ठाक है भैया, नहीं तो इन लोग दोनों इतना बर्बाद होंगे कि कहना नहीं, क्योंकि ये काउंटर केस है, और काउंटर केस में अधिकतर मामला में देखा गया है कि उन लोग लास्ट में जाकर के कंप्रोमाइज करते हैं और दोनों केस जो है खत्म करवाते हैं। तो बताइए, मार खाया बी, सब कुछ किया बी, और देखिए ए क्या किया, ए मारबो किया और इसको परेशान भी किया, और लास्ट में केस भी खत्म करवा दिया। तो ये सारी चीजें हो रही है, और इस पर हमारा समाज जब तक जागरूक नहीं होगा तो फिर बहुत बड़ी दिक्कतें वाली बात है। ये चीज देखने को मिल रहा है, आपके साथ भी हो सकता है। आपको जो है किसी ने मार दिया, ठीक है, आप केस करने जाएंगे, वो भी केस कर दिया है भैया, वो भी कर दिया है, फंसा दिया है कि भाई मेरे जो है औरत के साथ या मेरे घर में बेटी के साथ फलाना चिलाना किया,
तो पुलिस तो एफआईआर दर्ज कर लेगी। ठीक है, देखिए होता है मारपीट, लेकिन जो है ना लड़की वगैरह संबंध, चोरी वाला, डकैती वाला, ये सब धारा लग के आपका चला जाएगा। वैसे कंडीशन में क्या कीजिएगा, दोनों पक्ष, जो पीड़ित पक्ष है वो तो परेशान एकदम हो जाता है, एकदम उसको न्याय मिलता ही नहीं है, लास्ट में बेचारा कंप्रोमाइज कर लेता है, सोचता है कि अब नहीं होने वाला है, अब जो होगा भैया अब घर में ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हो रही है अभी हमारे समाज में, और एकदम रियल चीज बता रहे हैं आप। ठीक है, ये काउंटर केस वाला मामला आजकल बहुत हो रहा है। ठीक है, पुलिस इतना चालाक हो गई है, वो जानती है कि दोनों का केस लेंगे, दोनों एकदम पैसा दोनों तरफ से खींचेंगे एकदम आराम से। ठीक है, अब देखिए ये पीड़ित पक्ष है, इसको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाएगी, ये बेचारा पैसा देगा, ठीक है, ये वो करेगा। जब तक जो है ये अंतिम रिपोर्ट जो चार्जशीट होता है कोर्ट को पेश नहीं करती है, तब तक जो है पैसा पूरा पुलिस खींचते रहती है। ठीक है, हाँ चार्जशीट चला गया कोर्ट में, उसके बाद फिर पुलिस का काम खत्म, हाथ से उसका कट गया, कहानी खत्म। अब जो करेगा कोर्ट करेगा, कोर्ट पुलिस को बुलाएगा, डॉक्टर को बुलाएगा, वहां पर गवाह होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी, सजा होगा नहीं होगा वो सब कोर्ट का काम है, वो सब अब सब चीज थोड़ी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आज चर्चा किया, क्या करना चाहिए एक पीड़ित पक्ष को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलिए आपके साथ ये घटना हो जाती है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एफआईआर कराने के लिए जा रहे हैं, उसका एफआईआर किसी भी हर हाल में नहीं होना चाहिए। क्या बोले, प्रशासनिक व्यवस्था ही वैसा है। ठीक है, आप अगर नॉर्मल व्यक्ति हैं, ये थोड़ा सा ये है, ठीक है, पहुंच वाला है, तो कुछ भी कीजिएगा ना, ये भी एफआईआर दर्ज करवा देगा और बहुत परेशान करेगा। तो क्या कीजिएगा, सिस्टम तो खराब है ही, लेकिन प्रयास यही कीजिएगा कि अगर आप एफआईआर करवाए हैं, आपके साथ घटना हुआ है, तो एसपी वगैरह से, डीएसपी वगैरह से मिल लीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, हमारे ऊपर भी एफआईआर किया जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका एफआईआर जो वो कर रहा है रुक जाएगा। ठीक है, हालांकि बाद में भाई अगर फॉल्स एफआईआर किया तो बहुत सारा उसमें सेक्शन कट जाएंगे। ठीक है, अगर छेड़खानी वाला फलना ढकना सब कुछ लगा दिया, वो तो कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई फिर भी दौड़ना पड़ता है ना, आपको कोर्ट में हाजिरी देना होगा, फलना करना होगा, चिलना करना होगा। ठीक है, तो आसान बात नहीं है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि किसी तरह से काउंटर केस ना हो। अगर काउंटर केस नहीं हुआ है तो इसको आप तलवा चटवा सकते हैं, एकदम रियल बात बता रहे हैं, ये एकदम तलवा चाटने के लिए योग्य हो जाएगा। ठीक है, और अगर काउंटर केस हो गया तो फिर वो तलवा नहीं चाटेगा, वो मारबो किया है और फिर जाकर के ये भी करेगा। ठीक है, ऊपर से चढ़ भी जाएगा, हार नहीं मानेगा। तो ये आजकल प्रशासनिक व्यवस्था हमारा है जो कि बहुत गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा हरगिज भी नहीं होना चाहिए, पुलिस को पहले देखना चाहिए, जांचना चाहिए कि भाई कौन सा पक्ष को मार पड़ा है। देखिए जो आदमी गंदा आदमी रहेगा भैया, वो तो मार ही देगा, सिंपल सी बात है भाई। तो गंदा आदमी के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए ना, उसका भी आप एफआईआर रजिस्टर करवा दे रहे हैं, जो बेचारा शरीफ आदमी है। तो ये सारी चीज होती है। हाँ, हालांकि कई जगह पर जो है दो पक्ष के बीच में लड़ाई हुआ, दोनों पक्ष का गलती है, उस जगह पर कीजिए, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई जिसका गलत नहीं है, अब एक आदमी खड़ा है बेचारा, दो तीन परिवार है, और उधर से चार पांच आदमी आया मार दिया, तो आप यार दो तीन आदमी वाला को क्यों ले रहे हैं, मतलब दो तीन वाला को लीजिए, और जो चार पांच आदमी कर रहा है उन लोग वाला क्यों ले रहे हैं आप। ऐसा नहीं करना चाहिए पुलिस प्रशासन को। ठीक है, इसका एकदम घोर निंदा हम करते हैं, और ये चीज हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाद में जो है बी थोड़ा ए जो है थोड़ा बहुत पैसा दे करके किस तरह केस को सेटल कर देगा। ठीक है, दोनों जो है कोर्ट में जाकर के दोनों चढ़ जाएंगे कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था, फलना हुआ था, केस खत्म। तो क्या फायदा हुआ भाई, ये बेचारा सबसे ज्यादा कौन ये ना बर्बाद हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही है और इस पर आप लोग आवाज उठाइए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अपने समाज को जागरूक कीजिए। किसी तरह से बस इतना ध्यान में रखिएगा, काउंटर केस नहीं होना चाहिए, और हो सके अगर छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ है तो फिर वहीं पर सेटल कर दें। ठीक है, पंचायतनामा करवा करके जैसे भी करके, गांव में ही है, अगर गांव में ही अगर सेटल हो जाता है तो ठीक है।